जय हिंद। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का 70th बीपीएससी टेस्ट सीरीज देखेंगे साथियों। जितना भी टेस्ट सीरीज कराया गया है आपको सारा डिस्कशन हम अपने चैनल पर करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। पहला टेस्ट, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, हाल ही में समाचारों में रही मेघदूत परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किस नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कावेरी और अक्रावती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कावेरी और अक्रावती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इसे कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठनों के रूप में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य को बताना, तो सत्य हमारा कौन सा था? तीनों था। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पराग्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा, यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है? तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? गलत। दूसरा, यह डिक्लेरेशन अगाध विविधि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो राजनीतिक निर्भरता को कम करती है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना, तो केवल 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मालदीव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ईरान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश? ईरान देश। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका MV एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? USA। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कहता है? अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3। किस ऑप्शन में 2 और 3 है साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2023 आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत में 6G अलायंस यानी B6GA लॉन्च किया है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कहता है? इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है देखते हैं ऑप्शन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा था? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल, तीसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
किस राज्य से साथियों? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी 0 एफआईआर शुरू करने की सिफारिश की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा काश पठार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ साथियों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर-11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहिनी ने। किसने जीता है? मोहिनी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो 2023 में बोल रहा साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सोनी चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, लेबर 20 यानी L20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या कहता, गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या कहता है, इसमें क्या कहता है देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही था? 2 और 3 सही था। ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज तरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा साथियों? कल्हन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्हन। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ 295 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। सॉरी दोस्तों, एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इस योजना की अवधि वर्ष 2022 से 23 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3। ऑप्शन नंबर किस में है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी में। तो बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी
कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका। बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका वेदांग का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, वेद और ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो चलिए देखते हैं साथियों सही सुमेलित। ऋग्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं होगा, यहाँ ऐत्रेय क्या होगा, ऐत्रेय होगा। और सेकंड में क्या कह रहा है, यजुर्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण नहीं होगा सर दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा तैत्तिरीय। ठीक है, सामवेद में कौशितकी, सामवेद क्या कह रहा, कौशितकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामवेद भी कौशितकी नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा छंद योग्य यानी जैमितीय। ठीक है, अथर्ववेद गोपद, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर केवल 4, 1 मिनट साथियों, इसको आप लोग ऑप्शन नंबर डी केवल 4, क्योंकि केवल 4 सही बोला है दोस्तों चुनने, तो केवल 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियाँ की सूची है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका खुदक निकाय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला यात्री है और दूसरा तरफ राजवंश के दौरान। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाहयान आपका कहाँ किससे हो जाएगा, गुप्त वंश से। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। हैनसांग का मिलान वर्धन वंश, ये भी आपका सही मिलान है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं इसका बाद क्या बोला है। इसके बाद है आपका अल मसूदी आपका किस में चला जाएगा, गुज्जर प्रतिहार वंश में। ठीक है, इबन बतूता आपका तुगलक वंश में। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर को चुनना था साथियों, तो सही उत्तर 1 में जाएगा, बी का बी में गया था और सी का 4 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं बोला है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ अभिलेख दिया गया है, एक तरफ काल दिया गया है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा, रुद्रदामन का जूनागढ़ 2री शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पुलकेशिन सिंह द्वितीय की एहोल प्रशस्ति, ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया हुआ, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल इसमें एक सही हुआ है साथियों, पहला नंबर। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर केवल 1 था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा चला जाएगा आपका साथियों रावी नदी, उसके बाद चूहुदड़ो चला जाएगा सिंधु नदी। ठीक है साथियों, कालीबंगा घग्गर, उसके बाद धोलावीरा आपका चला जाएगा लूनी नदी। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है कूट का प्रयोग करके, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, किसमें,
सी को टिक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं बोला जाती हूँ, नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा दफनाए गए मृद भांड, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन आपका विष्णु पुराण है। कौन सा पुराण, सॉरी दोस्तों, मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा, सबसे पुराना बोल रहा है तो मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भागवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है। तो भागवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका भीष्म पर्व से, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दसराज युद्ध किस नदी के तट पर, यह लड़ा गया है पुरासनी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमलित है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या बोला, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन, उनके भौतिक अस्तित्व का अंत, ये आपका गलत हो जाएगा, तीसरा। चौथा महापरिनिर्वाण गृहीत, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमलित करना है। एक तरफ बौद्ध संगीति दिया गया है, एक तरफ घटना का स्थल दिया गया, मतलब स्थान दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं साथियों। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ दोस्तों वो आपका राजगीर में, कहाँ, राजगीर में। कब हुआ, 1483 ईसा पूर्व। कब हुआ, 1483 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद बी में क्या कहता है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। कब हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली 383, ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ ना दोस्तों आपका, तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्रा में हुआ 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति हुआ कश्मीर में। कब हुआ, ये पहली शताब्दी में हुआ। कब हुआ, पहली शताब्दी, ठीक है, पहली शताब्दी। नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा कौन सा सही पूछ रहा है साथियों। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाविभाषास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाविभाषास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ विश्वविद्यालय दिया गया, उसके तरफ संस्थापक दिया गया। नालंदा आपका चला जाएगा कुमारगुप्त। विक्रमशिला आपका चला जाएगा धर्मपाल, किस में चला जाएगा, धर्मपाल। जगदल चला जाएगा आपका भट्टराक, सॉरी दोस्तों, जगदल चला जाएगा रामपाल,
यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, रामपाल। ठीक है, अब वल्लभी चला जाएगा भट्टराग। वल्लभी आपका, वल्लभी का संस्थापक भट्टराग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नीचे दिए गए कूट में इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को टिक, क्या सॉरी दोस्तों, इसका बी नहीं ए हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नालंदा का चला गया था कुमारगुप्त में 1 का 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋषभ, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है किसका नाम, ये मिलता है ऋषभदेव का भी और अष्टनेमी का भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हिस्सा नहीं पूछा है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गृहस्थ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर ने पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं वह आपके लिखे गए हैं ग्रीक में भी लिखे गए हैं, अरमाइक में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध लड़ा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। 361 यहाँ नहीं होगा साथियों, यहाँ हो जाएगा 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सेकंड, अशोक के मुख्य यानी अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के लिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था। तो पत्राचार विभाग था दीवान ए इंसा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को जो जाना जाता था वो जाना जाता था 40 तुर्क गुलाम अमीर के नाम से जाना जाना, ऑप्शन नंबर ए 40 तुर्क गुलाम अमीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति, तो बलबन ने अपनाई थी। किसने, बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह अपने सैनिकों को पूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, जिसे दाग प्रथा भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य को
रुहमा कहा जाता था? तो निम्नलिखित में से किस राज्य को रुहमा कहा जाता था? तो पाल को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो किसके अनुयायी थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिला का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में अभिकथन और कारण दिया गया है साथियों, चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है? पाल प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा, कारण क्या कहता? कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। नीचे दिए गए ये भी आपका क्या हो जाएगा? संसाधनों से, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही नहीं बोल रहा है साथियों। तो चलिए देखते हैं सही नहीं कौन सा है। उन्होंने सिंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की, यह आपका सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? तो जिम्मी को परिभाषित करता है वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ साम्राज्य दिया गया है, एक तरफ वंश दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। बरार आपका चला जाएगा दोस्तों इमाद शाही में, ठीक है। और बीजापुर आपका चला जाएगा आदिल शाही। और अहमदनगर आपका चला जाएगा साथियों निजाम शाही। और गोलकुंडा आपका कुतुब शाही में, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजराज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पंपा पोन्ना और रन्ना थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को कहा जाता था मुक्ति। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किताब उल हिंद का लेखक है? तो निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। भारत में प्रथम अफगान वंश था। तो भारत में प्रथम अफगान वंश कौन था? तो लोदी वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका लड़ा गया 1191 में। कब? 1191 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने
युद्ध की तुगलमा प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बाबर। किसने किया था? तुगलमा प्रणाली की शुरुआत बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकबर ने बहते पानी और फव्वारे के साथ उद्यान निर्माण में चार बाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे प्रारंभिक चार बाग शैली में निर्मित किया गया। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा है? तो सही कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल दो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थापत्य दिया गया है, एक तरफ उनके द्वारा निर्मित दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। जमाली मस्जिद, तो जमाली मस्जिद के द्वारा किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो हुमायूं के द्वारा। और काबुली बाग मस्जिद, तो काबुली बाग मस्जिद बाबर के द्वारा निर्माण कराया गया है। और मरियम उज जामनी ये करवाया गया है अकबर के द्वारा। और परी महल दादा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दादा शिकोह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो बहराम खां लोहानी ने। किसने? बहार खां लोहानी ने। किसने? बहार खां लोहानी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर लिया था? तो किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। किसको किया था? सिख के गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर में कैद कर लिया था। कौन? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा गया। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की शुरुआत की? नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, गुरु नानक देव ने अकबर के समकालीन, गुरु नानक जो थे अकबर के समकालीन थे? नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक सही और ना ही दो सही। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हम जाना नामा क्या वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हम जाना नामा का वर्णन करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सचित्र कहानियों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में दिए शासकों को सूची 2 में दिए उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ शासक दिया गया, एक तरफ उनके क्षेत्र दिया गया। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जयमल आपका हो जाएगा मेड़ता। ठीक है। रामचंद, तो रामचंद आपका किस में चला जाएगा साथियों? तो रामचंद आपका चला जाएगा कालिंजर। उदय सिंह द्वितीय मेवाड़। उसके बाद राजा सुरजन राय रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं, नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। शुद्ध द्वैत दर्शन का यानी शुद्धता द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। शुद्धता द्वैत दर्शन वल्लभाचार्य ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनसबदारी की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? आपका पहला जो आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा,
मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों पर प्रशासन का अधिकार था? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो किसने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला, लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता यानी विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, चेटी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सतवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला जो आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा, गौतमी पुत्र सतकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही पूछ रहा? तो केवल पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछता है। चचनामा के लेखक हैं। तो चचनामा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद अली कूफी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहारों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्फ उल महजूब। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसने गज ए सिकंदर नामक गज की एक नई माप की स्थापना की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा, उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी। ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रियों का समूह कहा जाता था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? तो पहला बाजार के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मुजरिस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मुजरिस। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता था। तो उरार को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसान ग्रामों का प्रवक्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है। प्राचीन इतिहास में विशिष्ट का संबंध था। तो प्राचीन इतिहास में विशिष्ट का संबंध था बंधुआ मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सती प्रथा का
साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। किससे? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सफरनामा रेहला का लेखक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्हामा प्रभु और अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़े दो प्रमुख सुधारक थे? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वीर शैव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, खलीमपुर ताम्रपात्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो राजपूत वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्तियों से वंचित कर दिया तथा विधिक शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषदों में सौंप दिया गया। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? तो कौन सी प्रमुख घटना थी? चौरी चौरा की घटना थी। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना 1922, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? तो किस सुधारक ने किया था? तो ये किया था दादोबा पांडुरंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दादोबा पांडुरंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका साथियों क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चट्टगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए एक जिम्मेदार था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है आपका चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंधु और कान्हू। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ गवर्नर जनरल दिया गया है यानी विधि सदस्य, एक तरफ नीतियाँ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। टीबी मैकाले, तो टीबी मैकाले आपका चला जाएगा अधोगामी निस्पंदन, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका किस में चला जाएगा साथियों? तो ये आपका चला जाएगा, 1 मिनट साथियों, इधर भी होगा ऑप्शन में, आगे भी है। हाँ तो अब ठीक है, अब देखते हैं। टीवी में काले चला जाएगा 3 में, और इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आपका 4 में चला जाएगा यानी सहायक संधि प्रणाली से, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी किस में चला जाएगा साथियों? तो लॉर्ड डलहौजी आपका चला जाएगा स्थानीय बंदोबस्त नीति में। और बच गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये चला जाएगा व्यापगत का सिद्धांत, ठीक है। ये आपका यहाँ चला जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कोल विद्रोह वर्ष 1831-32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था? तो सही भौगोलिक स्थान पूछ रहा साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी भाषा के समाचार पत्र यानी मिरातुल उल अखबार से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता? वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं, चलिए देखते हैं। पहला, अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था, यह भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में पहली थी? तो पहली कौन सी थी? प्रथम आंग्ल डच युद्ध, ये आपका पहली कालानुक्रम में यानी इसमें पहली कौन हो जाएगा? प्रथम आंग्ल डच युद्ध, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इलाहाबाद की संधि 1675 हस्ताक्षर किए गए थे, यानी इलाहाबाद की संधि पर 1675 में हस्ताक्षर किए गए थे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रमण्यता की नीति आरंभ की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में अंतिम थी? तो अंतिम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंतिम पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस संहिता की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विश्व युद्ध रूप में एक सैन्य विद्रोह था, ना कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण कौन था? नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अधिनियम एक तरफ दिया गया, एक तरफ वर्ष दिया गया। पहला लाइसेंसिंग अधिनियम, तो लाइसेंसिंग अधिनियम आपका चला जाएगा दोस्तों आपका 1857, ठीक है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये आपका चला जाएगा साथियों 1867। फिर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ये आपका चला जाएगा 1878 में। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये आपका चला जाएगा 1904 में, ठीक है। तो कूट में भरना है, तो कूट में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए का 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, प्रथम अकाल आयोग 1878 से 80 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे रिचर्ड स्ट्रेची ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा पुलिस सुधार से। किससे था? पुलिस सुधार से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं बोल रहा है, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। ये आपका सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध, फिर पोर्टो नोर्वा का युद्ध, फिर अंबूर का युद्ध, उसके बाद हुगली का युद्ध। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा अंबूर का युद्ध, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा हुगली का युद्ध, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आएगा? वांडीवास का युद्ध। और चौथा नंबर पे आएगा आपका पोर्टो नोवा का युद्ध। नीचे दी गया यानी निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद नहीं, सबसे पहले 3 आएगा। तो 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई? तो ये किया गया था जहादार शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया, एक तरफ सूची 2 दिया। चलिए देखते हैं। अवध क्या हो जाएगा? बुरहान उल मुल्क, ठीक है। हैदराबाद आपका चला जाएगा निजाम उल मुल्क। उसके बाद बंगाल तो आपका मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और केरल में मार्तंड वर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का आपका ए में चला गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए का ए कौन है? ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित यात्रियों
के बीच, नहीं सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित यात्रियों के की कला विधि पर विचार कीजिए। पहला विलियम हॉकिंस, उसके बाद निम्नलिखित कला विधि, ठीक है। तो कला विधि देखते हैं। विलियम हॉकिंस, तो विलियम हॉकिंस 1609 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1609। फिर जॉन सुरमन, तो जॉन सुरमन 1715, ठीक है। उसके बाद सर थॉमस रो, सर थॉमस रो 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में। उसके बाद विलियम नॉरिस 1701। नीचे दिए गए कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई है? तो सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो मौजा, सॉरी दोस्तों, मौजा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? कोषाध्यक्ष। और लेखा परीक्षक को जाना जाता था मजूमदार से। लेखा परीक्षक को किस नाम से? मजूमदार से। फिर एक भूमि धारक जाति को जाना जाता था भूमिया से। और 1 किलो का प्रभारी जाना जाता था किलादार से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनियां असफल रही। अभिकथन कहता है साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसैनिक बल था और वह एक निजी कंपनी के रूप में काम करती थी। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या कर रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान पलासी युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय के। कब हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर जंग 1741 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण प्रारंभ हुआ था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने कला अधिनियम कहा था? तो गांधी ने कला अधिनियम कहा था। तो अराजक और क्रांतिकारी अपराधी अधिनियम 1919। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी गीतांजलि लिखा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अष्टप्रधान सभी अधिकारियों की अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग ले, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं एक सही है और नहीं दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1928। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी, तो सबसे अंतिम थी होम रूल लीग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशासित 2 विभाग कौन से थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साहित्य और व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेले आयोग की गठन किया गया, तो रेले आयोग की गठन किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन का नेता था, तो निम्नलिखित में से कौन सा एका आंदोलन का नेता था, तो एका आंदोलन का नेता मदारी पाची था। कौन था, मदारी पाची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई, ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो छोटू राम। कौन थे, छोटू राम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्म का राज्य संरक्षण। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं बोला है। तो वेनिस के एक लेखिका निकोलो मनुची ने अपने स्मरणों में बंजारों की जीवन शैली का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो आपका समाप्त होता है। इसी तरह हर टेस्ट का दृष्टि का आपका डिस्कशन करवाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि हम हर एक कमेंट को पढ़ा करते हैं और उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।